आगे आगे चल बेटा, आगे आगे चल, आगे आगे, बस बस। हाँ नजदीक नजदीक ये वाला आप सबके भाई, सबके साथी, एक होनहार और कर्मयोगी इंसान जो आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हम आप सबके मान सम्मान के लिए, हमारे इलाके के विकास और तरक्की के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और हर प्रकार से बहबूदी के लिए जो हर वक्त तत्पर रह करके अपनी आवाज उठाते हैं और हमारे इलाके का मान सम्मान जो बढ़ता है, वो नौजवान, वो भाई, वो साथी भाई जितेंद्र सिंह मुंडा हमारे वैसी गांव के चुपाड़ में आप सबके बीच में आए। मैं आप सबकी तरफ से, पूरे गांव के जनता की तरफ से भाई जितेंद्र का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में बलराम भाई, बिल्लू भाई, दानंद कौशिक, सोमनाथ गिनोदा, तो आप जानते ही हो साथ वैसे लोग जानते हैं ना सोमनाथ को, ले जाता है खुद जगह अपना निकलना जिनको तो अपना मास्टर जी भाई बढ़िया सरपंच हमारे प्रधान जी सोनी साहब, भाई कुमार साहब, सुंदर भाई, बिल्लू मेरा बेटा, क्या नाम लिया विक्रम और सभी जो आज सारा दिन हमारे साथ एमपी साहब के साथ पूरे हल्के में जा करके अपने भाइयों से, अपने लोगों से एमपी साहब के लिए आशीर्वाद देने की जो बात में लगे हुए हैं, वो सारे साथी आज अब हमारे कृषि गांव में विराजमान है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये देखो इलेक्शन की जो बात है, ये बात के संविधान द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान और उस कमेटी में जिसमें चौधरी रणवीर सिंह हमारे पूर्वज भी मेंबर थे, उन्होंने जो संविधान लिखा और उस संविधान में हिंदुस्तान की जनता को अपना काम करना, अपना जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार जितने दिए और उसी के आधार पर सारा देश हर तरह से काम धंधा करने की बात है, बिजनेस करने की बात है, खेती बाड़ी करने की बात है, प्यार प्रेम और जीने के अधिकार की बात है। सारे अधिकार बाबा साहब ने उसमें दिए और उनके साथ एक और अधिकार दिया, प्रजातंत्र होने के नाते से वोट का अधिकार। वोट का अधिकार बहुत बड़ी चीज है। आज कोई पंचायत का मेंबर बनता है, गांव का सरपंच बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है और फिर उसके बाद एमपी से देश का प्रधानमंत्री बनता है। कोई भी मतलब जो प्रोसेस है प्रजातांत्रिक ढंग से, वो सारा सब कुछ बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का और वही एक अधिकार का अब 5 साल के बाद एक बार हमें मौका मिला। 5 साल पहले आपने एक फैसला दिया था, वो एक ऐसा फैसला था कि ऐसे व्यक्ति को हमने इस इलाके की जिम्मेदारी सौंपी, तो बनने के बाद कभी आया, कभी दिखा नहीं, कोई काम धंधे की बात, कोई दुख सुख की बात, किसी तरह की बात नहीं। लेकिन दीपेंद्र हारने के बाद भी हमेशा हमारे बीच में रह करके हमारे दुख सुख में एक जिम्मेदारी के साथ जो एक जिम्मेवारी निभाते हैं, हमारे इलाके की, हमारे प्रदेश की हर तरह से एक नाम रोशन इन्होंने किया। 543 एमपी बन करके जाते हैं भारत की पार्लियामेंट में।
दीपेंद्र 543 में से अलग से मेंबर पार्लियामेंट है, जिसको पूरी पार्लियामेंट में 1 नंबर का जो हम कहते हैं नाम दे करके किसी को ऊपर निकाल करके देते हैं, तो आपका भाई दीपेंद्र है, जिसको पूरी पार्लियामेंट में सम्मान मिला 1 नंबर के पार्लियामेंट में। तो वो आपका भाई है, हमारा दुख सुख का साथी है, एक होनहार और कर्मयोगी निशान में जिसको कह सकता हूँ कर्मयोगी। कर्मयोगी कौन होता है? कर्मयोगी शब्द बहुत बड़ा है। कर्मयोगी का मतलब होता है जो अच्छे कर्म करे इंसान, अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपने लोगों के प्रति अपना दायित्व निभाए, हर तरह से हर किसी का मान सम्मान करके चले, हर किसी की इज्जत करके चले और अपनी बढ़िया ढंग से जिम्मेदारी निभा करके अपने लोगों की सेवा करें। वो हम खुशकिस्मत उस बात से कि हमें एक ऐसा नौजवान मिला जो जिसमें सब तरह से चरित्रमान है, इंसानियत है, काम करने की क्षमता है, आज छोटे बड़े का मान सम्मान करने की बात है।